नमस्ते। भारत में जब भी कोई जमीन, घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो एक बहुत बड़ी गलती होती है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 10 में से 9 लोग यही गलती करते हैं। एक ऐसी गलती जो उन्हें सीधे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा सकती है। तो आज हम इसी गलती का पर्दाफाश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को, अपने सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट को कैसे पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, 90%, पर ये बिल्कुल सच है। करीब करीब 90% लोग, चाहे वो पहली बार कोई जमीन खरीद रहे हों या कई बार खरीद चुके हों, एक ही बड़ी, बहुत ही जरूरी चूक कर बैठते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। असल में ये एक इतनी आम समस्या है जो शुरू में तो पता नहीं चलती, पर बाद में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। जरा सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ बिल्कुल सही लगा, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद अचानक पता चलता है कि जिसने प्रॉपर्टी बेची थी उसका ही उस पर पूरा हक नहीं था। अब नतीजा क्या होगा? पैसा तो गया ही, समय बर्बाद हुआ, और जो मानसिक तनाव होता है वो बिल्कुल अलग है। पर अच्छी खबर ये है कि इस बहुत बड़ी गलती से बचना मुमकिन है, बल्कि काफी आसान है, अगर सही जानकारी हो तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये 90% वाली गलती है क्या? कौन सी ऐसी चूक है जो इतनी आम होने के बावजूद इतनी ज्यादा खतरनाक है? देखिए, सारी की सारी समस्या की जड़ सिर्फ एक छोटी सी सोच, एक धारणा में छिपी है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है तो बस अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं इसका मालिक बन गया। पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो सवाल ये उठता है कि रजिस्ट्री का असली मतलब है क्या, और ये असली मालिकाना हक से अलग कैसे है? देखिए, रजिस्ट्री, जिसे कई जगह केवाला भी कहते हैं, वो असल में सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है। बस इसका काम सिर्फ इतना बताना है कि प्रॉपर्टी का टाइटल बेचने वाले से खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ टाइटल ट्रांसफर की एक प्रक्रिया है, मालिकाना हक की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो रजिस्ट्री क्या है और क्या नहीं है, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये टाइटल के ट्रांसफर का एक पक्का सबूत है, लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जमीन पर कब्जा भी आपका हो गया। ये एक बिक्री का रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं दिलाता कि उस प्रॉपर्टी पर आगे चलकर कोई विवाद नहीं होगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? कैसे बचें इस बड़ी गलती से? समाधान बहुत सीधा है। रजिस्ट्री करवाने से पहले ही अपनी पूरी जांच पड़ताल कर लेना। कुछ बेहद जरूरी चीजें हैं जिन्हें पैसा देने से पहले, सौदे से पहले जांचना ही चाहिए। इसे एक तरह से 4 स्टेप सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, टाइटल के दस्तावेजों को वेरीफाई करना। स्टेप नंबर 2, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज को चेक करना। स्टेप नंबर 3, जमीन पर फिजिकल कब्जा किसका है ये पक्का करना। और स्टेप नंबर 4, टाइटल की पूरी चेन की पड़ताल करना। चलिए अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहला काम, जो भी प्रॉपर्टी बेच रहा है उससे टाइटल के दस्तावेज मांगने हैं। इनमें से कम कोई एक तो होना ही चाहिए, जैसे कि केवाला या खतियान या वसीयत या फिर कोई गिफ्ट डीड। यही वो कागज हैं जो ये साबित करते हैं कि बेचने वाले के पास वाकई में प्रॉपर्टी बेचने का कानूनी अधिकार है भी या नहीं। इसके ठीक बाद ये पक्का करना है कि प्रॉपर्टी सरकारी रिकॉर्ड्स में विक्रेता के नाम पर है या नहीं। इसी को दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये मालिकाना हक की चेन में एक बेहद जरूरी कड़ी है, और अगर बेचने वाले के नाम पर दाखिल खारिज नहीं है तो सावधान हो जाइए, ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी चीज की, कब्जा। कब्जे का सीधा सा मतलब है कि प्रॉपर्टी पर फिजिकल कंट्रोल किसका है, कौन उसे इस्तेमाल कर रहा है, और कानून की नजर में जिसके पास कब्जा है उसके मालिकाना हक का दावा बहुत मजबूत माना जाता है। एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, बिना कब्जे वाली प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, वो सीधा सीधा एक कोर्ट केस खरीदना है। अगर बेचने वाले का ही उस जमीन पर फिजिकल कब्जा नहीं है तो कोई भी खरीदार प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक लंबी कानूनी लड़ाई अपने सिर ले रहा है। तो एक सवाल मन में आ सकता है, मान लीजिए विक्रेता के दस्तावेज भी देख लिए, केवाला भी है, दाखिल खारिज भी उसके नाम पर है, और जमीन पर कब्जा भी उसी का है, तो क्या अब सब कुछ सुरक्षित है? क्या इतना काफी है? जवाब है नहीं, अभी भी नहीं। असली पूरी सुरक्षा के लिए एक कदम और पीछे जाना पड़ता है। ये पता करना पड़ता है कि जिस इंसान से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसने वो प्रॉपर्टी किससे और कैसे खरीदी थी। क्या उसका अपना सौदा कानूनी तौर पर बिल्कुल साफ सुथरा था? इसी को कहते हैं टाइटल की पूरी चेन को समझना।
और यही चीज भविष्य के बड़े बड़े विवादों से बचाती है। चलिए मान लेते हैं कि खरीदने से पहले की सारी जांच पूरी हो गई और सब कुछ सही मिला। अब रजिस्ट्री का वक्त आ गया, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सच तो ये है कि रजिस्ट्री करवा लेना तो बस आधा काम है, असली काम तो अब शुरू होता है। अपने मालिकाना हक को इतना मजबूत बनाना कि भविष्य में कोई भी उसे चुनौती ना दे सके। जैसे ही रजिस्ट्री हो जाए, बिना देर किए ये 4 काम फौरन करने हैं। नंबर 1, रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करें। नंबर 2, तुरंत अपने नाम पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दें। नंबर 3, प्रॉपर्टी पर अपना फिजिकल कब्जा जमाएं, उसे अपने कंट्रोल में लें। और चौथा, अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाएं ताकि सरकारी रिकॉर्ड्स में हर जगह आपका नाम अपडेट हो जाए। और जब खरीदने से पहले वाली चेकलिस्ट और खरीदने के बाद वाले ये सारे काम, जब ये सब कुछ पूरा हो जाता है, बस तभी जाकर कोई उस प्रॉपर्टी का असली और पूरी तरह से सुरक्षित मालिक बनता है। ये 4 चीजें एक तरह से सुरक्षित मालिकाना हक के 4 मजबूत स्तंभ हैं। जब किसी के पास अपनी रजिस्ट्री हो, अपने नाम पर दाखिल खारिज हो, प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा हो और अपने नाम की जमाबंदी हो, तो उसके मालिकाना हक को चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर कोई भी आसानी से उस इंसान को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। तो आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हर प्रॉपर्टी मालिक को सोचना चाहिए। जो संपत्ति आपकी है, क्या वो वाकई में हर तरह से आपकी है? क्या मालिकाना हक के ये चारों स्तंभ अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं? उम्मीद है ये जानकारी न सिर्फ एक बेहतर और समझदार खरीदार बनने में मदद करेगी, बल्कि सबसे बड़ी जमा पूंजी को भी हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगी।